अगे बढ़ते हैं। अज चंडीगढ़ पीटीसी न्यूज़ वालों मैडिकल एक्सीलेंस अवार्ड के जरिए सेहत खेतर च बेहतरीन सेवावां निभाने वाले डॉक्टर्स का सन्मान किया जा रहा है। केंद्रीय सेहत राज मंत्री डॉक्टर पहला भारती प्रवीण पवार वालों डॉक्टर प्रोग्राम दे ऑर्गेनाइजर नो धन्यवाद करना चाहूंगी। आज इतना ने पंजाब दे मेडिकल खेतर दे डॉक्टर्स नो सम्मानित करने का फैसला किया है। पीटीसी मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड्स इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय श्री रविंद्र नारायण जी, श्री हरप्रीत सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी मान्यवर, दिन का चैन खोया है, रातों की नींद गंवाई है। अपनी मेहनत से तुमने अपनी पहचान बनाई है। आपको अपने सभी डॉक्टर्स को इस सराहनीय कार्य पर मैं विशेष रूप से बधाई देती हूँ और ऐसे कार्य सदा करें, इस देश सेवा में हमेशा जुड़े, ऐसी कामना करती हूँ। आज आजादी की 75वीं, हम जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मैं ये भी देख रही हूं कि ऐसे प्रतिभाशाली लोग जिन्होंने हमारी पंजाब की स्वास्थ्य देखभाल में लगातार स्वास्थ्य देखभाल के बदलाव लाने के लिए उनका उस काम में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज ऐसे डॉक्टर्स की इस कड़ी मेहनत के कारण हमारा देश इस क्षेत्र में सक्षमता की ओर बढ़ रहा है। मैं फिर एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। जो वीडियो हमने देखा कि एक ऐसा संकट था, हर एक कोई डर रहा था कि कैसे हम बाहर निकले, लेकिन उस समय पर भी हमारे डॉक्टर्स आगे आए, हमारे हेल्थ वर्कर्स, आशा बहनें, नर्स सभी आगे बढ़कर उन्होंने हमारे देश की सुरक्षा कैसी बनी रहे और अपनी परिवार की चिंता न करते हुए उन्होंने इस संकट से लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इस उनकी योगदान जो कि अमूल्य है और ये कार्य में करते जुड़ते इस महामारी में जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके साथ भी मेरी संवेदनाएं हैं। विशेष रूप से ऐसी चुनौती में अपने परिवार को छोड़कर ड्यूटी पर आना, आज इस चिकित्सा पेशेवरों के इस महामारी से लड़ने के प्रयासों को इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जरूर सराहना करती हूँ और इनकी योगदान को हम कभी नहीं भूलेंगे। आदरपूर्वक मैं नमन भी करती हूँ। आपने देखा कि कोविड महामारी ने न सिर्फ स्वास्थ्य की तैयारी बल्कि सभी को चुनौती दी। आर्थिक, सामाजिक इस ताकत का भी परीक्षण हुआ, लेकिन सभी ने जुड़ते, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है तो कुछ भी असंभव नहीं है और हमारे देश ने ये करके दिखाया। सबने एकजुटता से ये करके दिखाया कि इस चुनौती से भी हम लड़ेंगे।
और जैसा रविंदर जी ने कहा कि पंजाब की धरती तो सेवा की धरती है, जरूर इस बात को हमें गर्व है। रविंदर जी ने यह भी कहा कि हम इस सेवा भाव को या हमारी पंजाब की आइडेंटिटी को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहते थे। रविंदर जी, मैं बड़ी नम्रता पूर्वक कहना चाहूंगी कि हम इंटरनेशनल लेवल तक हमारा पंजाब पहुंच चुका है। हमारा जो टैलेंट है, हमारी जो काम की लगन है, इस माध्यम से हमारे पंजाब के भाई बहन हमारे वहां मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इस चुनौती में एक संकल्प के साथ सबने लड़के एक विश्वास के साथ पूरा भी किया और हमारी स्वास्थ्य सेवा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आगे जाके हमें काम करना है। इस पर भी हम लगे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस लड़ाई के दौरान एक विश्वास बढ़ाया और ये विश्वास बढ़ाते हुए इन्होंने वो भी कहा कि पहले तो भारत में वैक्सीन लाया जाता था और आने के बाद भी 2-3 साल के बाद उसे पहुंचाया जाता था, लेकिन इस बार एक ऐसी चुनौती थी कि कम समय में ये वैक्सीन भी पहुंचाना था। वैक्सीन बन नहीं रही थी, उसके पहले ही सब व्यवस्था लग गई थी। हमारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की मीटिंग आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करी और उन्हें एक विश्वास दिलाया कि बजट की कोई कमी नहीं होगी, आपको बस लड़ना है, इस चुनौती को काम करके दिखाना है। और मैं उन्हीं सभी को प्रणाम नमन करती हूँ कि हमारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी इतने कम समय में वैक्सीन भी बनाया और आज मुझे इस बात का गर्व है कि 214 करोड़ का टीकाकरण भारत ने करके दिखाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 दिन पहले ही WHO की एक रीजनल मीटिंग में आदरणीय केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई जी ने कहा कि हमें वहाँ प्रेजेंटेशन के लिए हमारी इंडिया की तरफ से जाना है, तो मुझे वो अवसर मिला। उन्होंने कहा कि आप जाइए, तो मैं भूटान में थी वो रीजनल मीटिंग के लिए। आप सभी को मैं मेरा अनुभव शेयर करते हुए कहना चाहूंगी, शायद हम भारत में रहते हैं तो हमें उस बात का अंदाजा नहीं होता है, या फिर हम क्या काम कर रहे हैं उसकी हमें कभी उस बात को हम ध्यान भी नहीं देते होंगे। लेकिन जब ग्लोबल लेवल पर जब 11 कंट्रीज के सभी लोग बोलते हैं और जब इंडिया की बारी आती है और जब मैं 214 करोड़ 2 मिलियन कोरोना वैक्सीन के डोसेस भारत ने दिए हैं ऐसा बोलती हूँ, तो बाकी कंट्रीज सोचते रहते हैं कि इतने वैक्सीन्स भारत ने बनाए भी और दिए भी इतने कम समय में, तो वो सैल्यूट करते हैं भारत की ताकत को और भारत की सक्षमता को, भारत की क्षमता को। उस टाइम मुझे बहुत खुशी हुई कि ये सबकी क्रय शक्ति है। अगर भारत 214 करोड़ वैक्सीनेशन से कुछ एग्जाम्पल सेट करता है तो ये सबकी क्रय शक्ति है। आप सभी ने उसमें योगदान दिया है, आप सभी ने कहीं ना कहीं वहां पे प्रोत्साहित किया है, कुछ भ्रम है तो वो दूर करने के प्रयास किए हैं। सभी ने अपना अपना योगदान दिया है, तभी तो इतना बड़ा मुकाम हम हासिल कर पाए। इस बात की मुझे खुशी है कि ऐसा ही हमारा देश आगे बढ़े, नई नई ऊंचाई को छुए। लेकिन आज भी महामारी के बाद हम जिस तरह की सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवाएं देते रहे हैं, उस पे भी हमने काफी बदलाव देखा। और महामारी के दौरान अगर पेशेंट के पास पहुंचना है, क्योंकि ये वायरस भी ऐसा था कि ना डॉक्टर पेशेंट के पास जाते और ज्यादा ना देखते और पेशेंट को भी क्वारंटाइन होना पड़ता था, तो इसमें हमने टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा उपयोग किया। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमें दूर सुदूर गांव को, पेशेंट को भी डॉक्टर से मिलना संभव हो पाया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभी भविष्य में यही टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये क्षेत्र में
और पैकेजेस दिए, इमरजेंसी कोविड रिलीफ पैकेजेस भी दिए, और उसके आधार पर हमारे हब्स एंड स्पोक मॉडल बने, जो कि हर जिले के अस्पताल से गांव की जो पीएचसी है, हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहे हैं, उससे जुड़े, ताकि कोई गांव का मरीज किसी सेवा से वंचित ना रहे। उसे वही डिजिटल माध्यम से वो जुड़े, टेली कंसल्टेशन, टेलीमेडिसिन से वो जुड़े, ताकि उसको वहीं पे स्पेशलिस्ट का मार्गदर्शन मिले। इस बात को सीखा है हमने इस महामारी के दौरान, और आगे आने वाले दिनों में जब हम भारत के 100 साल मनाएंगे स्वतंत्रता के, तो ये ऐसी मार्ग को दोहराता है कि और ये सेवा क्षेत्र अच्छी तरह से लोगों के सुविधा देने के हेतु बने। हमारे टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए विविध स्टार्टअप्स भी बने, इनोवेशंस को मजबूती दी गई है। कोविड के खिलाफ हम ऐसे बुनियादी ढांचों को एक मजबूत करने के लिए हमारी सरकार प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसमें काफी बड़ी राशि दी गई है सभी राज्यों को, सभी यूटीज को उसमें सक्षम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी हर जिले में लैब बने, अच्छी सुविधा बने, मेडिसिन वहीं पे टेस्ट हो। तो ये छोटी व्यवस्था को देखते हुए भी, और बड़ी से बड़ी आपत्ति आए तो बड़ी से बड़ी लैब भी वहां खड़ी रहे, इसके लिए ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत काम शुरू हुआ है। आपने अभी डिजिटल वीडियो में देखा कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, ये ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम की एक बड़ी योजना है, जिससे पेशेंट को 5 लाख की इंश्योरेंस की मदद मिलती है, और आज तक 3 करोड़ से भी ज्यादा पेशेंट ने उसको यूज किया है। तो हर एक पेशेंट की सुविधा के लिए उसे जिला लेवल से जोड़ना हो या गांव लेवल से जोड़ना हो, तो टेक्नोलॉजी उसी तरफ की काम आज करते हुए सरकार का प्रयास है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, जो जिसमें अभी हम आईडी, हेल्थ आईडी क्रिएट कर रहे हैं। जब पेशेंट को फाइल लेके जाना है दूसरे डॉक्टर्स के पास, तो भविष्य में जैसे इस महामारी ने दिखाया कि कहीं कुछ हम लोग लॉकडाउन में नहीं संभव हो पाया, हमारी फाइल कहीं दूसरे गांव में है, हम कहीं दूसरे गांव में है, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए देखिए, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, आप सभी मान्यवर डॉक्टर्स हैं। मैंने भी सोचा नहीं था जब मैं पढ़ाई करती थी कि ऐसा कुछ आईडी भी बनेगा, ऐसे कुछ फाइल मैं फोन पे भी देख पाऊंगी, लेकिन एक विजनरी लीडरशिप है तो क्या क्या संभव हो सकता है, इसका उदाहरण मैंने ये एबीडीएम के माध्यम से देखा कि ये आयुष्मान भारत आभा आईडी क्रिएट होगा, कि अगर पेशेंट ने वो आईडी, हेल्थ आईडी बना लिया, तो उसके परमिशन से, अगर उसकी परमिशन से ही वो आईडी खुलेगा, डॉक्टर्स के पास लैब से वो रिपोर्ट आएंगे, तो उसके थ्रू डॉक्टर्स के पास भी वो देखा जाएगा। तो डॉक्टर्स के पास, पेशेंट के पास, वो हॉस्पिटल एम्पैनल्ड होंगे, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, तो पेशेंट की सुविधा के लिए ये डिजिटल मिशन शुरू हो रहा है। इस बात की भी मुझे बहुत खुशी है कि पेशेंट को काफी फाइल ले के काफी लंबा टाइम घूमना पड़ता है, तो इस सुविधा से डॉक्टर्स को हेल्प मिलेगी कि तुरंत उसका उपचार हो, कुछ सर्जरी है तो सर्जरी जल्दी करना है। तो ये विजनरी दिशा में ये काम आगे बढ़ रहा है। मिशन मोड पे ये काम आगे करना है, तो मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहूंगी कि कोई भी काम जन भागीदारी के सिवा पूरा नहीं हो सकता है। अगर आप सभी मान्यवर इसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि आपके माध्यम से भी इस पेशेंट को आप भी अवेयर करें, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं ऐसी है कि पेशेंट को भी पता नहीं होती है। अगर आपने इसके बारे में उनको सुझाव दिए, तो ये बहुत मिशन मोड पे आगे ये काम जाएगा। मैं आपसे भी उस बारे में अनुरोध करती हूँ। जब सभी को, पेशेंट को अच्छे, सस्ते और बेहतरीन इलाज मिलता है, तो उस पेशेंट का सिस्टम में विश्वास बढ़ता है, और उसी विश्वास के जरिए, उस विश्वास को हमें और मजबूत करना चाहते हैं
इसीलिए सभी डॉक्टर्स को, चाहे वो प्राइवेट हो डॉक्टर्स हो, हम सभी को प्रयासों के लिए, इन सभी की सुरक्षा के लिए कार्य करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत पिछले 8 वर्षों में बहुत ही अच्छा सराहनीय काम हुआ है। आज भी उसको गांव-गांव तक और अच्छा काम करने के लिए, प्राथमिकता देने के लिए उसमें काम हो रहा है। गुणवत्तापूर्वक सभी को अच्छा एजुकेशन भी मिले, पेशेंट को भी ट्रीटमेंट मिले, इसको ध्यान में रखते हुए एम्स की संख्या जो कि 6 थी पहले, आज वो संख्या बढ़ाकर 22 तक बनी है। इस बात की भी हमें खुशी है, क्योंकि एम्स को देखते हुए पेशेंट को एक अपनापन, एक अलग सा एक मन में भाव रहता है कि मेरी ट्रीटमेंट एम्स में होनी चाहिए। और हर एक राज्य की ये मांग है, उस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 एम्स की सम्मति देके ये भी काम चल रहा है। काफी सारे जिलों में मेडिकल कॉलेज की डिमांड्स थी, मेडिकल कॉलेज के भी काम लगभग नए मेडिकल कॉलेज भी 157 के करीब अभी उनको भी काम आगे बढ़ा है। और अपग्रेडेशन भी कर रहे हैं, कुछ जगह पे पीजी कोर्सेस नहीं है तो उनको भी कॉलेजेस को अपग्रेड कर रहे हैं, यूजी सीट्स बढ़ाए हैं। उसको बोलूंगी तो बहुत समय जाएगा, फिर रविंदर जी मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाएंगे, तो थोड़ा शॉर्ट में बोल के मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये अभी रफ्तार से काम हो रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक मेडिकल सीट बढ़ाना कितना मुश्किल काम होता है। और हम सभी ने पढ़ाई करी तो सबने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाके या दूर दूर किसी राज्य में जाके, तो ऐसी जरूरत थी कि हमें और मेडिकल कॉलेज खुलने जरूरी थे। उस दिशा में लगातार इस 8 सालों में मंथन चिंतन किया और इस बारे में निर्णय लिए, तो इसी का ये फल है कि आज हम नए कॉलेजेस में, नए पीजी कोर्सेस में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी जो रविंदर भाई ने बताया कि क्या क्या हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, किया है, तो ये भी हमारा कर्तव्य है कि इसको और अच्छी तरह से दुनिया के सामने लेके जाए। तो आज अलग ही मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री के माध्यम से इसको और अच्छा बजट भी दिया, और आयुर्वेद के हो, योगा के हो, इस माध्यम से वो भी कॉलेज जगह जगह उनकी भी गति बढ़ाई है। तो ये भी मुझे लगता है हमारी एक संस्कृति, हमारी विरासत को हम आगे लेके जा रहे हैं। पिछले 8 सालों में जैसा कि देखा कि हम तरक्की की ओर है, और पंजाब भी इस दिशा में जरूर आगे बढ़ने के लिए हम सभी का सहयोग बना रहे हैं। विशेषकर मैं ये कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, उसे और अच्छी सेवा मिलने के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी लेवल है, तो ये सुविधा मिलने के लिए हम और आगे बढ़े। और अगर आपके सुझाव है तो ज़रूर मैं आपकी एक छोटी बहन के रूप में ये कहूँगी कि आप हक से मुझे कहिए कि यहाँ पे हमारी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल में कुछ कमियां है, तो ये करने के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से मेरी ज़रूर मदद मिलेगी। ज़रूर पंजाब की धरती में एक अपनापन है, और हमारे जवान है, चाहे हमारे कलाकार है, हमारे किसान भाई है, ये हमेशा ही देश की सेवा में जुड़े रहते हैं। मुझे अभी एक याद आया कि मेरे ऑफिस में भी हमारे एक नेगी जी है, तो वो तो उनका रिटायरमेंट हो गया। तो मैं जब ऑफिस में नहीं आई, मेरा जब मंत्री बन के पहली बार में गई, तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा मैडम मेरा रिटायरमेंट हो गया है। और वो सारा पार्लियामेंट का काम देखते हैं, पार्लियामेंट के जो भी काम है, कुछ फाइल्स आने हैं, क्वेश्चंस आने हैं, सबमिट करने हैं, तो उनको इतना पूरा सब व्यवस्था पता है। तो मैंने कहा क्यों, आप रिटायर होने के बाद भी? तो उन्होंने कहा मुझे ये सेवा और करनी है, तो बस 1 रुपए का पेमेंट लेके वो अपनी देश सेवा आज भी कर रहे हैं, और ना थके हैं ना रुके हैं। पार्लियामेंट जब रात रात तक चलता है, तो कभी कभी हम लोग घर पे भी पहुंच जाते हैं, और हम लोग पहुंच के हम खाना भी खा के बैठे हैं, तब लेट तक कभी कभी नेगी जी आते हैं और बोलते हैं कि ये कल का मैडम आपका प्रेजेंटेशन है, आपको करना है।
तो मैं देखती हूँ, अरे 12 बज गए, आप अभी तक गए नहीं घर पे? नहीं नहीं, अभी जाऊंगा। और उसी भावना से, और कभी मैंने उनको ये नहीं कहा कि अरे लेट हो गया है, नहीं अभी क्या हुआ, एक फोन व्हाट्सएप पे भेज देंगे। नहीं, वो अपना कर्तव्य, अपना दायित्व निभाते रहते हैं और हंसते हंसते निभाते हैं। ये एक पंजाब की खासियत मैंने उनसे सीखी है। इस बात की मुझे खुशी है कि ये सेवा भाव है, ये सेवा भाव मैंने उन्होंने देखा है। और मैं ये सिर्फ यहाँ नहीं कहती हूँ, मेरे भी क्षेत्र में मैं ये उदाहरण देती हूँ मेरे युवकों को कि ऐसी निष्ठा से काम करोगे तो कभी हमें ये नहीं लगेगा कि कुछ काम नहीं है या कुछ चिंता है। जब हम देश सेवा की ओर से इस दृष्टि से देखते हैं तो मुझे लगता है समय समय पर हम आगे ही बढ़ते हैं। ये एक अच्छा नेगी जी से मैंने बात सीखी है। मुझे आज भी खुशी है कि हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा काम पंजाब से हम देखते हैं और औद्योगिक क्षेत्र भी अच्छा मजबूती से आगे बढ़ रहा है। मुझे तो चंडीगढ़ तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने पहली बार आज चंडीगढ़ में आई तो वेरी क्लीनेस्ट एंड वेरी वेल प्लान सिटी के रूप में मैं चंडीगढ़ को देखती हूँ। तो अच्छा लगता है कि अपनी एक अलग दिशा में डेवलपमेंट में चंडीगढ़ आगे बढ़ रहा है। हम सभी इस परिवर्तन से, डेवलपमेंट से इस जुड़ने के हम साक्षी बन रहे हैं और इसमें हम सब सहयोग देंगे तो जरूर एक दिन भारत को विश्व गुरु और हमारी वैश्विक स्वास्थ्य सेवा का प्रतीक बना सकते हैं। ये विश्वास करती हूँ और सभी को धन्यवाद देते हुए फिर एक बार पीटीसी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि कोविड के दौरान का काम किया हो या अनेक कंट्रीज में ब्रॉडकास्ट करना हो, एक सफलतापूर्वक विस्तार करना हो, ये बहुत बड़ी बात है। और इस चुनौती में पीटीसी लगातार अपना काम करते रहे हैं और लाइव गुरबानी भी डेली करते हैं। एक आध्यात्मिक जो हमारी शक्तियां है, हमारी संस्कृति है, ये आगे अगली पीढ़ी को देना भी हमारा दायित्व है। इस दिशा में भी पीटीसी का काम चल रहा है। और बाकी तो म्यूजिक है, टॉक शो है, अलग अलग प्रोग्राम्स है, न्यूज़ है, तो मतलब इस सभी को आज पीटीसी ने अच्छा काम किया है। मैं बहुत सराहना करती हूँ और सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत, हम अपने सभी अवॉर्डीज को बहुत बधाई देती हूँ और फिर एक बार प्रोत्साहित करती हूँ कि हम आगे काम को ले जाए। और मेरा एक 4 लाइन में मैं समाप्ति की ओर चल रही हूँ। जीत के लिए जुनून चाहिए, जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमीन पर, यह आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ टन मैम। मैम आई वुड लाइक यू टू प्लीज स्टे बैक ऑन द स्टेज ताकि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੰਚ ਤੇ ਐਮਡੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਮਿਸਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਲੈਂਸ ਅਵਾਰਡ 2022 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਮਿਸਟਰ ਵਿਜੇ ਸੰਪਲਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵੇਲਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ।